हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास तो 8th का अपना जो है मैथ्स का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है समर कैंप के अंदर मैथ्स के ट्रिक्स, उसी पे हम बात करेंगे जो हम सीख रहे हैं। तो कल आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन में कल स्क्वायर वाला सीखा था, राइट। 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, इसका सम आपको यहाँ पे बताना था। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका सम? क्या लगता है क्या होगा इसका सम? चलिए, आपने देखा सर 15 है, 17 है, दो दो का गैप है और ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो तुरंत फॉर्मूला याद आ गया, n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6। बट सर वो जो ये n प्लस और n प्लस 2 अपॉन 6 है, ये 1 से लेके स्टार्ट होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 37 तक के निकालूंगा और फिर 1 से लेके 14 तक के माइनस कर दूंगा, ताकि 13 तक के माइनस कर दूंगा, क्योंकि ऑड नंबर चल रहा है तो 13 की सीरीज माइनस करनी पड़ेगी, राइट। तो वही करेंगे, n पहले 37 इंटू 38 इंटू 39 अपॉन 6 माइनस 15 से पहले 13 रहा होगा, 13 गुणा 14 गुणा 15 अपॉन 6। तो जो जो वैल्यूज यहाँ कट रही है वो आप चुपचाप से कट कर दीजिए। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 15 से 1 से 37 है, तो 2 3 जा 6, 2 से 19 टाइम और 3 से सर 13 टाइम ये कट गया है। सिमिलरली 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 ये कट गया है और 3 5 जा 15 ये कट गया। तो यहाँ पे हम को लिख देंगे। तो 13 7 जा 91, 91 का 1 9 कैरी, 13 3 जा 39, 39 और 9 होता है 48 481, ठीक है, इनटू 19 माइनस 13 इंटू 35। तो सर 19 1 जा 19, 1 कैरी, 19 8 जा 162, 19 8 जा होता है आपका 152। तो 152 और 1 153, 153 का 15 कैरी, 19 3 जा सॉरी 19 4 जा आपका होता है 76। तो 76 और 10 86, 86 और 5 91, यही होगा 9139, ठीक है। माइनस याद कर लो, 13 5 जा 65, 6 कैरी और 13 3 जा 39, 39 और 6 होता है 45, 455, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो सर 9139 माइनस 455 हम करेंगे तो यही वैलिड मैथ्स वाले मेथड से करते हैं। तो यह आएगा 9 ऐसी आएगा, फिर 11 में से 5, 1 में से 5 गया, 4 के ऊपर बार, फिर 3 में सॉरी 1 में से 4 गया, 9 ऐसी है, फिर 1 में से 4, 3 के ऊपर बार, 3 में से 5, 2 के ऊपर बार, 9 में से 5 4। फिर आगे आएंगे, इसको आप कर लेंगे, ऐसे ही रहेगा। 4 तो 4 ही रहेगा, 10 में से 2 गए 8 हो जाता है, ये 4 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 6 हो गया और ये आपका 8 एक कम हो जाएगा। तो 8684 है, यस 8684 है हमारा। दिस इज द राइट ऑप्शन वी हैव। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्यूब की सीरीज की। किसकी बात करेंगे? क्यूब्स जो हमने पढ़े, किसकी बात करेंगे जी? क्यूब्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्यूब्स की सीरीज की बात कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड consecutive cubes of natural number, cubes of natural, क्या होता है फॉर्मूला? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इजी फॉर्मूले, जब मैं इस फॉर्मूले को याद रख सकता हूँ तो आप भी इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं, बहुत इजी। तो ये हो गया आपका n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अगर मैं आपको बोल दूं, फॉर्मूला देख लिया सबने, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, और अप टू ये जाएगा 19 का क्यूब प्लस
20 का क्यूब का सम आपसे यहाँ पूछा है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए हैं 4400, बी ऑप्शन आपको दे दिया 44100, सी ऑप्शन आपको दे दिया है 5500 और डी आपको ऑप्शन दिया 33100। ठीक है, ये है जी। चलो जी, अब आप देखो यहाँ पे, करो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, बहुत इजीली कर डालेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर डालेंगे, कैसे करेंगे आओ देखो। क्यूब है, क्यूब मिल गया सर, क्यूब, क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला, और नेचुरल नंबर है, सीरीज 1 से शुरू हुई n+1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 से लेके 20 तक की सीरीज है, तो कितने नंबर हुए, 20 नंबर हुए सर। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 + 21/2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखोगे, मैं बोल सकता हूँ 2 1 2, 2 10 20। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, एक तरह से देखा जाए तो 21 का स्क्वायर आपसे पूछा है, 210 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है, 0 का 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, और 0 दो बार लगा दो क्योंकि स्क्वायर तो 441 00 है कहीं ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर बी आपके पास ही, इजी है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको यहाँ दे दिया, क्वेश्चन है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। ठीक है, प्लस आपका हो गया यहाँ से अप टू लेके प्लस 19 का क्यूब प्लस 20। ठीक है, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए जी, इसके ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए 44100, बी ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया 55100, सी ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया 40537 एंड डी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या दे दिया, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अगेन आप क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हो यार, क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, एक ही कॉन्सेप्ट तो यूज करोगे, कौन से वाला, एक ही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे सर। हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, राइट। तो इसमें एक ही चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि सर आपने जो फॉर्मूला बता रखा है वो हमेशा फॉर्मूले हमारे पास 1 से लेके हैं। ठीक है, 1 से लेके आखिरी तक के फॉर्मूले हमारे पास है, क्या है 1 से लेके आखिरी तक के, यानी कि 1 से अगर स्टार्ट हो रहे हैं, बट ये 1 से नहीं 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करूंगा मैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 सबका क्यूब लेके, ठीक है, फिर कितना आएगा 9 10 11 ऐसे करते करते आ जाएगा 19 20। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले मैं 1 से लेके 20 तक के क्यूब निकाल दूंगा, पूरे इनका सम निकाल दूंगा, कितना है 1 से 20 का क्यूब का सम। फिर मैं क्या करूंगा सर, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 1 से लेके 9 तक के मैं निकाल दूंगा, 1 से लेके 9 तक के मैं निकाल दूंगा, इनको माइनस कर दूंगा। तो जब इनको इससे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास जो आप यहाँ देखोगे मेरे पास बचेगा 10 से लेके 20 तक का क्यूब का सम। क्या बचेगा, 10 से लेके 20 तक के क्यूब का सम, और वही तो मेरे को चाहिए, 10 से लेके 20 तक के क्यूब का सम। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको कर देते हैं, फटाफट इसको कर देते हैं, दैट फैट। तो पहले 1 से लेके 10 तक का तो आपने इससे पहले निकाला, चलो फिर निकाल लेते हैं n। अब इसको कर लेते हैं n, n+1 1 से लेके 10 तक, सॉरी 1 से लेके 20 तक, n 20 है, फिर 21/2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर आपका कितना है 1 से लेके 9 तक, तो 9, फिर 9 × 10/2 का होल स्क्वायर। तो आप 2 से 10 टाइम, ये तो आपको पता है कितना आ गया था 44100, अभी इससे पहले निकाला हमने 441, माइनस आप यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएगा 2 5 10, और 45 का स्क्वायर बहुत आसान है, जिसने स्क्वायर की सीरीज हमारे साथ पढ़ी है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। 45 का स्क्वायर निकालना, 4 5 20 और 2025, तो माइनस करेंगे इससे, 4 से 4 ऐसे ही रहेगा, 4 में से 2 गए 2 होता है, 1 में से 0 गए 0 होता है, 0 में से 2 गए 2 होता है,
और 0 में से 5 गए 5 होता है। ठीक है भाई, आप क्या, क्योंकि 0 छोटा है ना, तो क्या कर रहे हो आप वैदिक मैथ्स पर बार लगा रहे हो। तो 10 में से 5 गए 5, ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 3, -1 करते हैं ना, 3 तो हो जाएगा 10 में 3 गए 7 हो जाएगा। -1 करते हैं ना, 0 -1 1, ये हो जाएगा 1, और ये 42175 कितना आएगा 421। आप चाहे अगर इसे समझ में नहीं आया, आप एक बार चेक कर लो इसको कि आपने जो किया है क्या वो सही है। 44100 में से 2025 को माइनस कर रहे हो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, 4 में से 2 गए 2 ही होगा, 42075, 44100 2025। ठीक है, तो 42075 आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इनसे 1 लिख दिया ना, 42075। ठीक है, तो क्या 10 में 5 के 5, एक उधर की कह रही 3, क्या -2 होता है ना, ये एक में से 2 गया। अच्छा सॉरी यार, गलत कर दिया। 4 का इससे बनेगा 1 का 4 2, ठीक है, ऐसे 1 में से 0 गया 1 ही रहेगा ना, ये गलती कर। ठीक है, चलिए चलिए, अब कुछ और पे हम बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 0 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 0 ही होगा। चाहे 0 का मैं क्यूब भी बोल दूं आपको निकालने के लिए, तो भी 0 ही। 1 का स्क्वायर बोलो तो भी 1 होगा, 1 का क्यूब बोलो तो भी 1 होगा। फिर आ जाओ आप 5 का स्क्वायर बोलोगे तो 25 होगा, 5 का क्यूब बोलोगे तो 125 होगा, 5 की पावर 4 बोलोगे तो 120 इंटू 5 625 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर वैसे ही 6 का स्क्वायर बोलोगे 36 होगा, और 6 का क्यूब बोलोगे 216 होगा, और 6 की पावर 4 बोलोगे तो 6 6 36, 3 कैरी 9, तो 1296। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा कि यार यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, 0 का स्क्वायर करो क्यूब करो 4 करो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करो 1 करो 1 का क्यूब करो 1 करो 1 की पावर 4 करो 1 ही आएगा। सर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो भी मेरा यूनिट डिजिट 5 ही है, मैं 5 का क्यूब करूं तो भी मेरा यूनिट डिजिट 5 ही है, मैं 5 की पावर 4 करूं तो मेरा उनका यूनिट डिजिट भी क्या है, 5 की पावर 4 करो भी 5 ही है। 6 का स्क्वायर करूं तो भी 36 है, 6 का क्यूब करूं तो भी 6 है, 6 की पावर 4 करूं तो भी 6 है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको निकल के आता है कि कभी भी भविष्य में 0 1 5 6 नंबर, ये नंबर्स आएंगे, इनकी जो यूनिट डिजिट्स होंगी इज ऑलवेज सेम। वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, नंबर्स एंडिंग विद, जो नंबर्स एंड होंगे किससे, 0 1 5 6 से, उनकी यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या रहेंगी, सेम एज इट इज वही रहेगी, सेम एज इट इज रहेगी, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, यूनिट डिजिट की तरह ही रहेगी। ठीक है, पहले इतना लिखो। चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 15760 की पावर 67, या फिर मैं कर दूं 50। ठीक, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1560 टू द पावर 57? तो आप बोलोगे सर इसका ऑप्शन आपके पास यहाँ है, 1, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ मैं बिना देखे बोल दूंगा कि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेंगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूं
व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 121 की पावर 23। तो आप बिना देखे बोलेंगे क्या होगा 1। ठीक है, सेम रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आप समझ गए। अच्छा सर, अगर मैं आपको बोलूं 1232 की पावर, यहाँ पे हम लिख दें 87 में 87 67 नहीं करो पहले, क्योंकि पिछले 67, इसकी यूनिट डिजिट क्या, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या फिर इकाई अंक कितना हो। ठीक है, ऑप्शन है ए 5, बी 2, सी 8 या डी 1। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे चीजें आपकी थोड़ी बदल गई। क्या बदल गई सर, कि यहाँ पे चीजें ये बदली कि अब जो यूनिट डिजिट जो नंबर है वो क्या है, 2 है। वो क्या है, 2 है सर। ओके 2 है, तो यार 2 है तो 2 का क्या करोगे, ये तो 2 है, 2 का क्या करोगे। अब 2 के लिए क्या करना है, 2 के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, 2 3 7 कुछ भी हो। ठीक है, बहुत इजी है, नंबर से कोई लेना देना नहीं, जो भी यूनिट डिजिट होती है हमें उसी से लेना देना होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही आपके अंक आते हैं। तो 2 टू दी पावर जो नंबर होगा इन ये 67। ठीक है, इसको आप लिख देंगे, ये हो गया आपका स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 क्या करोगे, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप 2, डिवाइड द पावर बाय 4। जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करें, एंड लुक फॉर रिमाइंडर, और रिमाइंडर के लिए देखें कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, एंड लुक फॉर रिमाइंडर कि रिमाइंडर कितना आ रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 टू दी पावर 67 है, 67 की डिवाइड बाय 4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4 1 जा 16, 4 जा 64 होता है वैसे, पर आप देख लो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए, 2 24 27, 4 6 जा 24, तो आप इसका रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, कैसे क्या सर, यहाँ देख लो, आप 4 से, आपको नहीं आता ऐसे डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 6 में 4 गए 2 27, 4 से 24 27, रिमाइंडर कितना है 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा सर यहाँ पे 3। इसको रिलेट करोगे आप 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 2 2 जा 4 2 जा, ये रहा सर आपका 8। इस तरीके से आप किसी भी इकाई अंक का, अगर आपको पूछा हो किसी नंबर का एक अंक, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, इससे प्रैक्टिस करेंगे आप, और मिलेंगे आपसे अपनी कल की अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।